नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लाए हुए हैं, यानी कि पूरे एक वाक्य का एक मीनिंग एक वर्ड्स देना। ये ज़्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन में, बैंक के एग्ज़ामिनेशन में और भी कई तरह के एग्ज़ामिनेशन होंगे जहाँ पे इंग्लिश एक सेक्शन होगा, वहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चंस पाएंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम शुरू करने वाले हैं। ये इसका लगभग मैं 1000 से ऊपर जो 1000 से ऊपर करवाऊँगा, ताकि जो है आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सारा कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़वाऊँगा मैं, ताकि जो है आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। देखिए 1997 का क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करने वाला हूं और 2021 तक ले जाऊंगा कि 2021 तक में कितने भी पूछे। इस तरह से एक तो आइडिया हो जाएगा, और कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जितना आप यहाँ पढ़ोगे, हो सकता है कि यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आपको जो है ये नंबर भी ला सकते हैं। नया कुछ ज़्यादा उतना पूछता नहीं है, हाँ पुराने में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नए वर्ड्स जो हैं, ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स जिसका काफ़ी चलन रहा है आजकल में, यानी कि साल 1.5 साल में, तो उन सभी वर्ड्स को भी पूछा जाता है। लेकिन 1997 से हम शुरू करने वाले हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं और किस तरह से हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। कहाँ तक का इसका लेवल रहता है, किस तरह का लेवल। तो देखिए ये जो है ऑडिट लेवल का है, जो है एसओ ऑडिट होता है, 1997 में होता था ये सब। उस समय का ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट और समथिंग और ड्रग। ठीक है, समथिंग और ड्रग्स। तो यहाँ लिखा है कि कोई ऐसा जो डिपेंडेंट हो चुका है समथिंग और ड्रग्स से, तो उसे एडिक्ट कहा जाता है, जिसे नशेड़ी भी हम लोग कहते हैं। नशेड़ी सिर्फ ड्रग्स का नहीं होता है या शराब का नहीं होता है, कई चीज़ों का भी वो एडिक्ट हो सकता है। तो यहाँ एडिक्ट होता है, जिससे किसी चीज़ पे डिपेंड हो गया है, किसी चीज़ का लत लग गया है, उसे कहा जाता है एडिक्ट। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फेयर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस। ठीक है, यानी कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप किसी छोटे से रूम में, जहाँ आपका सांस घुट रहा हो, तो स्मॉल क्लोज स्पेस इसे कहा जाता है। जहाँ एक छोटा सा रूम हो, जहाँ बड़ा मशक्क़त से आप जो है उसके अंदर समाये हुए हैं और आपका दम घुट रहा हो, तो ऐसे जगह को कहा जाता है। अगर इस तरह की कोई अगर फियर होती है, मतलब एक तरह से ये काफ़ी डरावना चीज़ ही होता है, काफ़ी डरावना ये सोच या इमेजिन से ही काफ़ी डरावना लगता है। तो इस तरह का अगर फेयर है किसी को कि मैं किसी छोटे से इनक्लोज्ड स्पेस में हूँ, तो उसे कहा जाता है क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लास्ट्रोफोबिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है संवृत स्थान भीति। 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा सका है। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक फेयर होता है, फियर मतलब क्या होता है, डर। डर अगर किसी को होता है कि मैं किसी छोटे से रूम में बंद होने, काफ़ी बार सपना ऐसा कुछ आता है कि वो छोटे से रूम में जो है बंद है स्पेस में, और जो है उसकी सांस जो है काफ़ी अटक रही है। तो इस तरह से उस फोबिया को, यानी उस तरह के कह सकते हैं, ये एक तरह का कह सकते हैं कि डर होता है, और फोबिया का मतलब डर होता है। तो क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब हो गया कि फेयर ऑफ बीइंग इनक्लोज इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस। आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर में है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। तो इसको कहा जाता है इन्वोकेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप भगवान को बुलाते हैं या किसी दूसरे ऐसे पावर को बुलाते हैं अपने हेल्प के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, इन्वोकेशन, यानी कि आवाहन। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तीसरा है सिवियर एब्यूजिव राइटिंग इन जनरल्स। ठीक है, सिवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जनरल्स। ठीक है, इसे कहा जाता है सेरिलियस। ठीक है, सेरिलियस मतलब अभद्र भाषा, सेरिलस मतलब अभद्र भाषा। 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा सका है। क्या होता है कि कभी कभी बार क्या है, जनरल्स में यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप देखते होंगे काफ़ी एब्यूजिव लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के
जनरल्स को, इस तरह की भाषा को जो है क्या कहा जाता है, सेरेलियस, ठीक है, SCURRILOUS, सेरेलियस मतलब अभद्र भाषा। अ पर्सन हु अपोज वॉर और यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, ठीक है, ऐसा इंसान जो अपोज करता है यानी कि विरुद्ध है उस वॉर के, यानी लड़ाई युद्ध के खिलाफ है, और या तो जो मिलिट्री फोर्स का यूज़ के खिलाफ है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मतलब क्या है, युद्ध विरोधी और शांतिवादी। ये एसओ ऑडिट में पूछा जा चुका है 1997 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे कई बार भी पूछा गया है। मैं तो देखता हूँ 19 या 20 के भी एग्ज़ाम में पैसिफिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो एक पर्सन जो युद्ध का अपोज करता है, मिलिट्री फोर्स का अपोज करता है, उसे पैसिफिस्ट कहा जाता है, यानी कि युद्ध विरोधी या शांतिवादी। आगे बात करते हैं, वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग। एक ऐसा इंसान जो, या ऐसा इंसान, ये कह सकते हैं ऐसे लोग जो कंसर्न नहीं करते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, मतलब किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते हैं किसी काम में कि ये राइट है ये रॉन्ग है, उसे जो लगता है उस तरह से वो चलते हैं, तो उसे अमोरल कहा जाता है। जैसे जैसे हिंदी में नीतिहीन कहा जाता है, ठीक है, नीतिहीन। मोरल साइंस पढ़ाया जाता है, आप जानते होंगे मोरल साइंस पढ़ाया जाता है हमें बचपन में, ताकि हम जो है क्या कर सकें, राइट और रॉन्ग चीज़ों को पहचान सकें कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अमोरल मतलब उसके अपोजिट, सीधा अपोजिट, मोरल के अपोजिट है अमोरल, यानी कि नीतिहीन। उसको कोई पता नहीं है कि राइट है रॉन्ग है, उसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। 7th नंबर देखते हैं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब अब किसी यूज में नहीं रहा, उसका कोई अब प्रचलन नहीं है, तो उसे कहा जाता है अब्सोल्यूट, ठीक है, अब्सोलेट। अब्सोलेट मतलब अप्रचलित, मतलब कोई अब उसका चलन नहीं है, प्रचलन में नहीं है, प्रचलित नहीं है। 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा सका है। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज यानी कि अब्सोलेट यानी अप्रचलित। 8 नंबर देखते हैं, स्टिलिथी डन, stealthily done, something done in quiet or secret way in order to avoid being noticed। इसको कहा जाता है सरप्टिटुअस, ठीक है, गुप्त, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ को जो क्वाइट सीक्रेट तरीके से किया जाता है, किसी के नज़र से चुरा के, ठीक है, करने वाले चीज़ों को क्या कहा जाता है, कहा जाता है सरप्टिटियस, ठीक है। सरप्टिटियस मतलब होता है गुप्त। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसी तरह के वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या पूछा जा रहा है और नहीं। तो क्या है, सरप्टिटियस मतलब होता है समथिंग डन इन क्वाइट और सीक्रेट वे इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड। इसे बार बार पढ़ेंगे तभी ये सब चीज़ें याद रहेगी, ये ऐसे वर्ड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ड रिटेन ऑन अ टॉम्ब, ठीक है, किसी टॉम्ब में लिखा हुआ, जो टॉम्ब क्या होता है, समाधि लेख, ठीक है। समाधि लेख में एपिटाफ जिसे कहा जाता है, एपिटाफ कहा जाता है समाधि लेख। किसी के आप देखते होंगे क्रिश्चियन में क्या होता है कि कब्र में कई सारे चीज़ें लिखे रहती है, छोटा एक सेंटेंस टाइप में लिखा रहता है, उसे समाधि लेख कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में जो है एपिटाफ कहा जाता है। वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम्ब इज एपिटाफ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ अ लॉन्गर एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन विथ अ लॉन्गर एक्सपीरियंस एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी ऐसी ऑक्यूपेशन में एक लॉन्गर एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों को क्या कहता है, वेटरेन, ठीक है। वेटरेन क्रिकेटर हम देखते हैं कई बार यूज होता है, जब आप क्रिकेट कमेंटेटरी सुनते हैं तो वेटरेन क्या कहा जाता है, वेटरेन क्रिकेटर, यानी कि अनुभवी क्रिकेटर या अनुभवी कहा जाता है वेटरेन को। आगे बात करते हैं, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग इन डन। ये बी, ठीक है, ये है बीइंग इन डन है, ठीक है, बीइंग डन यहाँ होगा बीइंग डन। यहाँ लिखा है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, तो इसको कहा जाता है फिजिबल। फिजिबल मतलब होता है करने योग्य। देखिए ये असंभव नहीं होगा, यहाँ संभव होगा, ठीक है। यहाँ जो है संभव होने वाला है, असंभव नहीं होने वाला है, संभव। फिजिबल मतलब होता है संभव, जो किसी काम, जो काम कोई किया जा सकता है। तो ये यहाँ थोड़ा सा टाइपो हो गया है, यहाँ संभव होगा, असंभव नहीं। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल
देयर, ठीक है, किसी मतलब देखिए अप्रवासी जिसे कहा जाता है, प्रवासी में क्या होता है कि जैसे इंडिया से कोई अमेरिका गया तो उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, ठीक है, इमिग्रेंट कहेंगे। लेकिन हमारे लिए इमिग्रेंट नहीं होगा, वो यूएस के लिए इमिग्रेंट होगा, यूएस के लिए इमिग्रेंट होगा। और अगर इंडिया में है, इंडिया के लिए कोई बताएगा कि वो क्या है, तो वो इमिग्रेंट हो जाएगा। ई से स्टार्ट होगा, ये आई से स्टार्ट होगा। तो आई से जहाँ वो चला गया है और जिस देश को छोड़ के चला गया है वहाँ ई से एग्जिट होता है, मतलब इंडिया से एग्जिट हो चुका है। आई से इंटर होता है, इंटर मतलब वो उस देश को चला गया, यानी कि यूएस के लिए वो इमिग्रेंट होगा और इंडिया के लिए इमिग्रेंट होगा। ई से स्टार्ट होने वाला इमिग्रेंट और आई से स्टार्ट होने वाला जो है यूएस के, जहाँ वो जाके बस चुका है। तो अ पर्सन कमिंग अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर इज इमिग्रेंट, ठीक है, उसे इमिग्रेंट कहा जाता है, इसे अप्रवासी कहा जाता है। 2001 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब कई बार रिपीट भी किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत मस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन, पहले भी कर सके हैं, ऑब्सोलेट जिसे अप्रचलित कहा जाता है। अ पर्सन विज अनेबल टू पे डेट्स, ठीक है, अपना जो ऋण है, जो डेट मतलब होता है कर्ज, ठीक है, जो इंसान अपना कर्ज को नहीं चुका पाता है उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो क्या हो गया, वो पैसे नहीं चुका पाया, उसके पास पैसे अब नहीं रहे बैंक में, या उसके पास किसी तरह का कोई मनी नहीं रहा, तो उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट या दिवालिया घोषित कर देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, ठीक है। यहाँ देखिए कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, ठीक है। एमिगुअस मतलब होता है अनेकार्थी मतलब कि एक से ज़्यादा तरीके से, ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंस, कि किसी चीज़ को समझाने के लिए ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंस यूज़ किया जा सकता है। ईदर ऑफ टू मतलब कि दोनों में से किसी एक, एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, ठीक है। और ये सब में क्या है, नॉट डेफिनिट, यानी कि दो तरीके से नहीं समझा सकता, सिर्फ इसका एक ही अर्थ होगा, ठीक है। अनेकार्थी का मतलब होता है किसी एक वर्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिए एमिगुअस जो है, एमिगुअस मतलब होता है अनेकार्थी, यानी कि एक अर्थ वाला, एक अर्थ वाला चीज़ या एक तरीके से समझाए जाने वाला चीज़ को ही कहा जाता है अनेकार्थी, मतलब कि अनेक अर्थ है किसी चीज़ के लिए। एमिगुअस जिसे कहा जाता है, एमिगुअस मतलब कई चीज़ का बहुत सारे वर्ड्स कहा जाता है, ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंस, ठीक है, ईदर ऑफ टू पॉसिबल सेंस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, ठीक है, ईदर ऑफ नॉट डेफिनिट। 16 नंबर में कहेंगे, 16 नंबर में है कि अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। तो ड्रामा के ख़त्म होने के बाद क्या होता है, एक छोटा सा स्पीच किया जाता है, ठीक है, स्पेक्टेटर के लिए। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा किसी ड्रामा को, देखिए ड्रामा आप जो नहीं देखते हैं वो अलग बात है, ड्रामा जो होता है थिएटर में होता है, तो वहाँ एक छोटा सा दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, जिसे एपिलॉग कहा जाता है, जिसे उपसंहार कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुए हैं, वैसे ये क्वेश्चन 2001 का ही है। एपिलॉग जो है उपसंहार कहा जाता है। शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टेटर मतलब जो देखने वाले ऑडियंस है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा को एपिलॉग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको जो है याद रखने वाला चीज़ है। कई बार हम पढ़ेंगे इसे, हर सप्ताह में हर एक दिन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा इस तरह से एपिलॉग। आगे बात करते हैं, अगला है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। किसी को डिसीविंग, ठीक है, किसी को ठगना को क्या कहा जाता है, फ्रॉड, धोखेबाज, ठीक है। डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे बनाने के लिए किसी को ठगने को क्या कहा जाता है, फ्रॉड कहा जाता है, धोखेबाज। ये काफ़ी इजी है, आप इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं। अगला है फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन वॉल एज अ ऑर्नामेंट, ठीक है, और मेमोरियल। तो क्या कहा जाता है, इसे प्लाक किया जाता है। प्लाक का क्या होता है, धातु का सजा हुआ टुकड़ा, जैसे किसी फ्लैट में क्या होता है, फ्लैट मेटल, कोई ऐसा मेटल रहता है जो फ्लैट रहता है और फिक्स किया रहता है वॉल में, एज अ ऑर्नामेंट, मेमोरियल है ना, ऑर्नामेंट और मेमोरियल, उसे कहा जाता है धातु का सजा हुआ टुकड़ा को कहा जाता है प्लाक, ठीक है, प्लाक। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है प्लाक, क्योंकि इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, लेकिन कई बार रिपीट भी हुए हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो यहाँ करवा रहा हूँ वो आपसे हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, डेफिनेटली ये पूछा जाएगा, ये आप याद रखें।
अगला क्वेश्चन है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। एक फैमिली से मतलब सक्सेशन यानी किसी रूलर का सक्सेशन हो रहा है, जैसे डायनेस्टी कहा जाता है। किसी एक फैमिली से ही राजा बन रहा है, रूलर जो है एक ही फैमिली से आता है वो डायनेस्टी। आप देखते होंगे कई बार जो है मोनार्की सिस्टम में ऐसा ही होता है कि जो राजा का ही बेटा क्या बनता है, फिर राजा बनता है, फिर जो उसका बेटा है फिर वो भी राजा बनता है, तो उसे कहा जाता है राजवंश। ठीक है, राजवंश। तो यहाँ लिखा है सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली का ही रूलर जो है बार बार जो है राजा बन रहा है। आगे बात करते हैं टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। दो टुकड़ों में काटने को क्या कहा जाता है, सेवर कहा जाता है, जिसे काटना कहा जाता है। ठीक है, दो टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, इसे कहा जाता है सीवर। एक और वर्ड है बाइफरकेट। बाइफरकेट मतलब दो टुकड़ों में काटना भी कहा जाता है, बाइफरकेट। ये भी याद रखें, सीवर भी याद रखें उसको। अब है टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। ठीक है, देखिए हाईजैक, हाईजैक जाहिर सी बात है, किसी भी व्हीकल को फोर्स करना कि तुम किसी नए डेस्टिनेशन में जाओ। जैसे किसी गाड़ी को आपने कर लिया, वो कहीं और जा रहा था, आपने कहा कि इस डेस्टिनेशन में जाओ, इस तरफ चलो, और डिमांड करना, जैसे कई बार क्या होता है गन दिखा के, या तो इसे हाईजैक करना कहा जाता है, अपहरण करना। ठीक है, जिसे अपहरण करना, ये तो इजी है, काफ़ी छोटे छोटे वर्ड्स हैं। हाईजैक वगैरह तो आप जानते हैं, गाड़ी वाड़ी को हाईजैक किया जाता है, मूवीज़ वगैरह हम देखते होंगे, टीवी सीरियल्स में देखते होंगे। आगे बात करते हैं लास्टिंग ओनली अ मोमेंट, मोमेंट्री यानी क्षणिक, मतलब छोटे से पल के लिए। जैसे टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा को क्या कहेंगे, क्षणिक कहेंगे, क्योंकि वो क्या होता है कि कभी भी मतलब काफ़ी कम समय 2-3 सेकंड के लिए होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षणिक कहते हैं, वो जिसे मोमेंट्री कहा जाता है इंग्लिश में। आगे बात करते हैं वन हु इज़ इंडिफरेंट टू, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, इसको कहा जाता है स्टोइक यानी कि उदासीन। वन हु इज़ इंडिफरेंट यानी दूसरों से अलग हो, टू प्लेजर और पेन। ठीक है, प्लेजर यानी कि किसी तरह का खुशी या फिर दुख को प्लेजर करने के लिए, टू प्लेजर और पेन। ठीक है, उदासीन। ठीक है, इंडिफरेंट, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, स्टोइक कहा जाता है। स्टोइक मतलब होता है उदासीन। आगे बढ़ते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी। फिर से, द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग, ईटिंग गुड फूड, गैस्ट्रोनॉमी यानी कि अच्छा खाना या उसे चुनना, उसे बनाना क्या कहा जाता है, गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, जिसे पाक कला भी कहते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट, द प्रैक्टिस और आर्ट ऑफ चूजिंग यानी चुनना, कुकिंग मतलब खाना बनाना, और ईटिंग गुड फूड अच्छे खाना को खाना। ठीक है, यानी कि चूज करना अच्छा खाना को, अच्छा खाना बनाना, या फिर अच्छा खाना खाना, इसको गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, आगे है किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड यानी कि शिशु हत्या। ठीक है, शिशु हत्या को इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। आगे है वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू वीमेन इन ऑल स्फेयर, फेमिनिस्ट। जो ऐसा मानते हैं कि औरतों को भी सभी क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सामान्य रूप से मौका मिले, उसे महिलावादी कहा जाता है, जिसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। काफ़ी ये वर्ड प्रचलित होता है, काफ़ी ये वर्ड प्रचलित है और अभी कुछ सालों से। आगे है वन हु स्टडीज़ इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। वह इंसान या वह पर्सन जो इलेक्शन ट्रेंड्स को पढ़ता है, उसका स्टडी करता है बाय मीन्स ऑफ ओपिनियंस पोल्स, ओपिनियंस पोल्स के एक माध्यम से। ठीक है, उसे कहा जाता है सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, पी से स्टार्ट होता है लेकिन इसे सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऐसे पढ़ेंगे तो सेफोलॉजिस्ट होता है चुनाव विश्लेषक। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर हु ट्रीट चाइल्ड, उसे कहा जाता है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन को कहा जाता है शिशु रोग विशेषज्ञ को पीडियाट्रिशियन कहा जाता है, पीडियाट्रिशियन। शिशु रोग, द डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन, पीडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ। और वन हु स्टडी इलेक्शन ट्रेंड इज सेफोलॉजिस्ट, जिसे चुनाव विशेषज्ञ भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में
मिलेंगे और इसको आगे जारी रखेंगे। 28 आज किए हैं, अगले बार भी लगभग 28-30 तक ही रहेगा और इस तरह करते करते हम 1000 पूरा करवाएंगे इस 2 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं एसएससी के, बैंक के। तो इस 2 महीने के अंदर आपको सारा 1000 वर्ड्स मिल जाएंगे। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और मिलते हैं अगले वीडियो में।